हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपनी में व्यस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी हम बुक को जो सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम। इस टॉपिक में हमने अभी तक ना एक क्लास को कंप्लीट किया है, तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है। और जिस आप लोगों में से अगर जिसने पहली क्लास नहीं देखे तो वो 1 से 15 तक के क्वेश्चंस उस वीडियो में दिए गए, तो उसको देख लें, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चंस देखें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, दो संख्याओं का योगफल 11 है। थोड़ा सा और ऊपर ना, हल्का सा, बस ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योग 65 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? यानी a प्लस बी, ये 11 है और उनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 65 है। a स्क्वायर और बी स्क्वायर की अगर बात आ रही है तो हमें सीधा सा पता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम इसका और इसका दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, बराबर 121। तो a प्लस बी स्क्वायर का ये कितना दे रखा है? 65 प्लस 2ab 121, यानी 2ab बराबर 121 माइनस का 65। ये देखोगे तो इसे 6 और ये 5, यानी ए बी बराबर 2, तो कितना आएगा? ए बी बराबर 28। ए इंटू बी कितना है हमारा? 28 है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा। ये तो हमारा बिल्कुल एक ऑथेंटिक तरीका हो गया। बेसिकली हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि हमें पता ही है कि ए प्लस बी कितना है हमारा? 11 है। तो ऐसी संख्या देखनी है जिनका वर्ग करने पर 65 आए दोनों का, और वैसे जोड़ के 11 आए। तो हमें ये मालूम है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे 6 का देखोगे 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन 6 से तो ज़्यादा 6 और 5 का 36 और 25 तो 51 होगा। लेकिन अभी देखो 7 और 4 का 7 7 49, यानी 7 रखो यहाँ और 4 रखो, 7 7 49 और 16, यानी 5 बनना है बाद में, और 7 चौके 28, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ये सही होगा। यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? जहां p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 14 से विभाज्य है। हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर इंटू 156 इंटू 135 डिवाइड बाई 14। तो अब ये देखो, जब ये 14 से विभाजित है तो सिंपल सी बात है, ये 2 से यहाँ कट जाएगा 7 बार, और ये 2 से 7 और ये 8, यानी न्यूनतम संख्या पूछी है। तो अब यह 7 है तो ये 7 से ही कटेगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन इसका 7 ही होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला लिखो, निम्न में अपरिमेय संख्या क्या है? तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि अपरिमेय संख्या क्या है, यानी जो संख्याएं a अपॉन बी के फॉर्मेट में होती है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b हमारा 0 के फॉर्मेट में ना हो। देखो 22/7 ये हमारा इसके फॉर्म में है, ठीक है। तो लेकिन अब ये देखोगे b बराबर 0 तो नहीं है, तो ये परिमेय हो गई। √9 की वैल्यू आप निकाल लोगे 3, और बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 0 तो नहीं है, तो ये भी हो गई। अब ये कह रहा है कि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, हालांकि इसको 22/7 भी लिख देते हैं, लेकिन इसका जो मान होता है वो 3.14 होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, और ये आगे चलता रहेगा तो इसको कहेंगे हम अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये आगे भी चलेगा, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? यानी ये काफ़ी इजी सवाल है। 5 अंकों की ये 4 5, और 5 अंकों की सबसे छोटी ये होगी 9 9 9 8, 4 बार 9, यानी ऑप्शन ए। राहुल के एक बैंक खाते में कुछ पैसे हैं
अब वो इतने पैसे निकाल लेता है और उसके बाद में 527.86 यानी 378.82 127.80 ये निकाले इसने। तो 0152 अब क्या 527.86 यानी ये इसने जमा किए तो 778.8 यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13 निम्न में किससे विभाज्य। ये बहुत ध्यान रखना है कि किससे विभाज्य नहीं है। पूरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं पर हमसे मिस्टेक होती है। देखो 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 13 और 3 की पावर 14। तो 3 की पावर 11 यानी 1 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो हम इसे देखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और 9 36 और 4 40। 3 की पावर 11 और ये 40 इंटू में। तो ये देखो 13 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। 13 से तो कोई मल्टीपल नहीं है तो 13 से नहीं कटेगा, यानी ये हमारा ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। 8 से देखो ये 8 से कट रहा है 5 बार, 10 से कट रहा है ये 5 बार, और 12 से कटने के लिए क्या है कि इसके फैक्टर कर लो 4 इंटू 3। तो 4 से तो ये कट गया 10 और ये 3 से कट जाएगा, एक 3 इसमें से ले लोगे। तो हमारा इन सभी तीनों से कट रहा है लेकिन ये जो है ना 13 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 हो। जब बात छोटी से छोटी की आए तो हम बात किसकी करते हैं, एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 5 और 2 10 का 0, 3 3 9 और 2 18 और प्लस शेष, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, जो एलसीएम तो हमारा पूरी तरह विभाजित होता है लेकिन अब वो पूछ रहा है 2 से प्रत्येक बार 2 शेष भी बचना है। तो 2 शेष बचने के लिए हम एलसीएम में 2 जोड़ देंगे। तो 180 प्लस 2 यानी 182, ठीक। 758 883 और 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 8 शेष बचता है। देखो 758, 883, 1383। अगर ये अगर 8 शेष बचना है तो देखो शेष 8 अब घटा लो, 1375, 5 7 875, 750। अब आप क्या करेंगे, प्रत्येक बार विभाजित करने पर बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऐसे पूछ रहा तो इसके लिए ना हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो कितना आएगा 5, 2 और 1, और ये कितना होगा 0 0 और 5, यानी ये 125 और ये, तो यानी ये जो संख्या इससे ये भी कट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारी संख्या 125 से कट जाएंगी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 125 ही होगा। देखो ऐसा है कि अगर हमने इसमें से सभी में से घटाया 8 8 तो प्रत्येक बार 8 शेष बचे, या फिर इसमें ये भी कह देता प्रत्येक बार समान शेष बचे। तो इसमें क्या करते अगर आप नहीं भी घटाते तब भी 125 ही आता, क्योंकि यहाँ से इन सब का ना अंतर फिर भी उतना ही आता। तो हम क्या करेंगे 125 इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। देखो 127 में संख्या जोड़वा रहा है तो उसके स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए। देखो 127 है तो इसके स्थान जब परिवर्तित होंगे तो 2 तो अपनी जगह से नहीं हटेगा, तो 11 में से 7 गए तो 4, 11 में से 2 गए 9, 6 में से गया 594। बिल्कुल बहुत ईजी सवाल है। अगला सवाल है, दो संख्या का गुणनफल 108 है और योग 24 है। देखो ए बी बराबर 108 और ए प्लस बी बराबर, क्या दिख रहा है ना वहाँ पे ऊपर तक का,
a प्लस बी बराबर 24। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर देखोगे तो एक तो तरीका यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आप निकाल लोगे। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 24 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 576। पूछा क्या इसमें? अंतर पूछा है। तो 2ab 2 गुणा 108 बराबर 576। इससे ज़्यादा बेटर न इसको ऐसे न निकाल के इसका फैक्टर कर लिए जाए, वो ज़्यादा बेटर। वैसे तो ये दिख रहा है 18 इंटू 6 होगा, 18 6 के 108, 18 6 24, तो इनका अंतर 12 आ जाएगा। डायरेक्टली तो ये दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो गुणनखंड, ये गुणनफल दिया है तो हम ऐसे कर लेंगे इसको। 54 2 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, इसके जो गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हमें लाना कितना है, जोड़ के 24 लाना है, गुणा करके 108 लाना है। तो 2 दूनी 4 12 और ये 9, 12 और 9 21 आ रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा। देखो 2 3 6 और 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी 18 इंटू 6। अगर आप देखोगे तो 108 आएगा, 18 6 24 आएगा। जब गुणनफल दिया है तो इसके फैक्टर निकाल के आप आसानी से कर पाओगे, अन्यथा वैसे जाने में तो फंस जाओगे। 50 तक की नीचे कर, अच्छा ये सी ऑप्शन है इसका 25वें का। 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी 1 से लेके 50 तक अगर हम लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर सभी में 2-2 डिजिट होते, सभी में 2-2 डिजिट होते तो हम क्या करते, 50 इंटू 2 100 कह देते कि भाई 100 अंक चाहिए। लेकिन इसमें ना 9 अंक ऐसे हैं कि इनमें एक ही एक अंक है, तो हम 9 में हमने सब में डबल कर रखा है, तो हम क्या करेंगे 91, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। राज 18 दिनों में कुल 3,782 रुपये कमा चुका है। ठीक है, अब कहा गया कि 10,000 रुपये कमाना चाहता है पूरे महीने में, तो बचे हुए 12 दिनों में प्रतिदिन उसे कितने रुपए कमाने होंगे। तो देखो 10,000 में से 3,782 आप घटा दोगे, 8 1 2 और 6, यानी इतने पैसे उसको कमाने हैं अभी, और वो भी कितने दिन में कमाने, 12 दिनों में। तो 12 से भाग दे दोगे, 12 पंजे 60। देखो 5 जो ऑप्शन है ना वो एक ही है, 12 पंजे 60, 2 बचा, 5 चौके 20। एक सेकेंड, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 गए और 9 में से 3 गए 6। 12 दिनों में कमाने हैं, तो 12 पंजे 60, 2 सही तो है, 12 पंजे 60, 2 12 एकम 12, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96 और फिर 1 2 बचेगा 20 से, तो यही हो जाएगा 518.16। अगला सवाल है, यदि संख्या 3*78602, देखो 3*78602 ये डिवाइड है हमारी 3 से। तो जब ये 3 से डिवाइड है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा ये पूछा है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें ना सबसे पहले 3 का योग निकालना है, तो 3 से तो ये कट ही जाएगा, 8 और 7 15, 3 से और ये 6, तो अब बचा कितना, 2 2 में और कितना करेंगे, 3 से कट जाए, 2 में 1 जोड़ देंगे यहाँ, तो 2 और 1 3 यानी 1, यानी 1 यानी ऑप्शन यानी 1 हो गया ये। ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन देखोगे क्योंकि इसमें सभी में लिखा है देखो 4, तो अगर हम ये 4 जोड़ देंगे तब भी 4 + 2 6 हो जाएगा, और 7 और लिख देंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा।
तो उसने कोई कंडीशन नहीं दी, स्टार की जगह पे ये देखो 1 भी रख जाएगा, 4 भी रख जाएगा और 7 भी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सी जल्दबाजी न करें, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन पे भी एक बार नज़र मार के चले, वरना ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, यदि 3 स्टार 4 4 6, तो ये 6 और 4 10 और 3 13, और ये 7 4 और 9, तो यहाँ पे कितना रख दें, 9 रख दोगे तो आपके लिए ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 11 से। अगला सवाल है, यदि संख्या 1, ठीक है, 2 2 0 4 9 से पूर्णतः विभाजित है 9 से, तो देखो क्या करना है, देखो 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, तो अब स्टार की जगह क्या रख दें, या तो हम 0 रख दें या फिर 9 रख दें। 0 भी होगा तब भी और 9 रखोगे तब भी। अगर वो ये कहता छोटी से छोटी संख्या क्या रखें, तो फिर आप 0 रखते, बड़ी से बड़ी कहता तो 9 रखते। उसने कहा कि नहीं दोनों में से क्या रखें, उसने कोई कंडीशंस नहीं दी, तो ये ऑप्शन आपका मैच करेगा 0 और 9। अगला सवाल है, ये 31 है, यानी इसमें यहाँ तक कि 31 यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 3 4 3 2 में 3 के स्थानीय मान तो आप जानते हैं कि जैसे ये 3 का तो 30 हो गया और इसका कितना हो गया 300। इनका अगर अंतर देखोगे तो 270 क्या दिया गया स्थानीय मान, सॉरी 1 से 3000 होगा, और ये कितना होगा 2970। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जल्दबाजी थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगी, ये 3000 और 30 इसका देखोगे तो 2970, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये थे इसमें ना 31 तक के सवाल आज। इससे आगे के सवाल अगली क्लासेज में मिलेंगे। आप इनको रेगुलर देखते रहेंगे तो आपकी बुक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम की डेट अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आएगी, तो समय को बिल्कुल भी बेकार न करें और इसका यूज करते रहें। और धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपकी सारी बुक्स ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।